डेली आप यूज़ करेंगे तो इतना अच्छा उसका रेफरेंस मिलता है कि कभी जो त्रिफला का यूज़ अगर वॉश के लिए और ओरली भी उसको खाने को बोला गया है, अगर कोई करता है तो उसको कभी नेत्र विकार नहीं होंगे। सर्वे इंद्रियाणाम चक्षु प्रधानम। ये कहा जाता है कि जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं उसमें जो सबसे ऊंचा स्थान है या जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारी आइज़ हैं। और आज के समय में जब हम बात करते हैं, जब हमारा वर्कलोड या स्क्रीन यूसेज इतना है, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर स्क्रीन्स हो या टीवी हो, तो कहीं ना कहीं हमारी आइज स्ट्रेस रहती हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आयुर्वेदिक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर रेनू, जो हमसे बात करेंगी आज कैसे हम अपनी आइज़ को हेल्दी रख सकते हैं और क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं अपनी आइज़ को अच्छा रखने के लिए। वेलकम मैम। थैंक यू आदित्य। मैम थोड़ा बताएंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो आजकल कॉमन होते जा रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। जैसा कि आपने सबसे शुरू में ही कोट किया कि जो चक्षु है वो हमारी सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय है बाकी इंद्रियों में से, और आजकल क्या है कि जितना उसका यूज़ होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आज के टाइम में जो वर्क है उसकी डिमांड भी है, कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे जिसमें कि हमें ज़्यादा आंखों से ही काम लेना है, जैसे कि कंप्यूटर पे वर्क है या सॉफ्टवेयर के जो भी वर्क है उनमें, और इवन अभी बच्चों में भी है कि उनमें कंप्यूटर क्लासेस पहले तो थोड़ा दिन होती थी, बट अब कोविड की चीज़ में आप देखें कि सारी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो कंप्यूटर पे हो रही हैं, तो उनका जो एक्सपोज़र है आई का वो ज़्यादा हो रहा है। और इवन अगर हस्बैंड वाइफ या उनके पेरेंट्स वर्किंग भी हैं तो बच्चों को अगर आउटडोर गेम्स नहीं हैं तो वो ज़्यादा देर फिर टीवी पे या कंप्यूटर गेम्स ने जो है वो आउटडोर गेम्स की जगह ले ली है। तो बस जो हमारा डेली रूटीन आज के परिप्रेक्ष्य में चेंज हुआ है वही एक कारण है जिसकी वजह से हमें आई के जो डिसऑर्डर्स हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर हम बात करें बच्चों में स्कूल गोइंग एज, तो जैसे हमने उनके टाइम से कि वो कितना आइज़ का यूज़ कर रहे हैं उसी से हमें समझ आ रहा है। तो उनको आँखों में जो चश्मे की प्रॉब्लम है, रिफ्रैक्टिव एरर्स वो ज़्यादा हो रही, ड्राई आई की कंप्लेंट हो रही, या एस्थेनोपिया भी होता है कि आँखें थक रही हैं, सिर्फ स्ट्रेस है आँखों में। और दूसरा कि उनमें कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम भी देखने को मिल रहा है। पर जैसे जैसे हम एज के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं तो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में जो वर्क कर रहे हैं या कंप्यूटर स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पे कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम, ड्राई आई, टायरिंग ऑफ आई स्पेसिफिकली, अगर किसी को विज़न में कोई प्रॉब्लम नहीं भी मिल रही है, पूरा दिन 6 से 7 घंटे अगर वो वर्क कर रहा है कंप्यूटर पे, तब भी आंखें जो है वो थक रही है। और एक और स्ट्रेस फैक्टर जो है आज के टाइम में, उसकी वजह से भी आइज़ जो है वो टायरिंग हमें मिल रही है। तो मैम आयुर्वेद में इन सब चीज़ों के लिए क्या रेमेडीज़ हैं और उनकी इफ़ेक्टिवनेस कैसी है? आयुर्वेद में एक्चुअली बहुत डिस्क्राइब किया गया है डिटेल्ड में कि हमें आयुर्वेद में आई के लिए सबसे पहले जो स्वस्थ व्रत उन्होंने लिखा है कि अगर हम आइज़ को डेली रूटीन में एक पर्टिकुलर अपनी फॉलो करेंगे दिनचर्या, तो उसकी वजह से आइज़ डिसऑर्डर होने ही नहीं चाहिए, जिसको कि आजकल हम सब छोड़ते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने पहले प्रोफाइलेक्टिक वे में लिखा है ताकि डिसऑर्डर्स हो ही नहीं, जो आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, और उसके बाद डिजीज़ के अकॉर्डिंग भी उसको डिटेल में बताया है। जैसे आपने बताया कि आयुर्वेद का सिद्धांत ही यही है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वो स्वस्थ रहे, और हम कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें कि हमारी आइज़ के डिसऑर्डर हो ही ना। तो मैम वो प्रोटोकॉल्स क्या हैं? जैसे कि अगर हम देखें अपने डेली रूटीन में, जैसे बच्चे थोड़े से अवेयर होते हैं, बड़े होते हैं, तो वहीं से हमारी डेली रूटीन या दिनचर्या शुरू हो जाती है आइज़ नेत्र रक्षा के लिए। तब सबसे पहले जब बच्चा उठता है तो उसको जब वो अपने आँखें धोने के लिए जाता है वॉशरूम में, तो आपको मुंह में उसके पानी भरवाना है और फिर मुंह में पानी होल्ड करते ही उसको आइज़ में छींटे मारने हैं ठंडे पानी से। पहला उसको ये फिक्स हो जाता है। बच्चे को करना है या नहीं, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि सबको करना है, बट अगर आप बेसिक चाइल्डहुड से ही बच्चों को सिखा देंगे तो बड़े होके जो है वो उसको फॉलो करेगा ही करेगा। तो मैम जो ये फ्रेश वाटर मुंह में रिटेन करके आंखें धोनी है, तो क्या इसमें भी कुछ सीज़न का है या ये हमें
राउंड द ईयर करना चाहिए? नहीं, वैसे तो राउंड द ईयर है, बट अपने परिप्रेक्ष्य में हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर ले लें। अगर किसी को सुबह में इतना ही मुश्किल हो रही है तो उसको ले सकते हैं। और इवन उसमें अच्छा होगा कि आई वॉश के लिए जो नेक्स्ट उन्होंने एक और रेमेडी बताई है, त्रिफला। त्रिफला जो क्वाथ है उससे आंखें धोना है। तो त्रिफला आयुर्वेद में हरित की, विविध की, आम्ल की, 3 जो हमारे हर्ब्स हैं, द्रव्य, उनको मिक्स करके बनाया जाता है। उसका आप रात में पानी में भिगो देंगे उसको, ठंडे पानी में, ठीक है। और उसको सुबह फिर नितार करके मसलिन क्लॉथ से उसको फिर पानी लेकर के फिर उससे वो आइज़ को वॉश करें। और मुंह में जो पानी है, अगर हल्का ल्यूक वार्म ले सकते हैं तो अच्छा है, पर हम ये मानते हैं कि उससे आइज़ के जो दोष है वो मुंह में आकर के फिर वो ठीक होता है। दोष मुंह में आ जाते हैं। हाँ। और वो फिर पानी हमें स्पिट आउट कर देना है फिर वो। अब हम जो त्रिफला पानी लेंगे या हम दूसरा टैप वाटर भी लेंगे, वो कैसा लेना? लुकवार्म लेना है, कोल्ड लेना है? कोल्ड आइज़ के लिए सबसे सूदिंग जो बताया गया है वो कोल्ड वाटर है। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट होगा कि आँख में जो एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वो नहीं होंगी, और आँख में त्रिफला आईसाइट को इम्प्रूव करने में और आँखों के लिए हेल्दी वैसे ही बताया गया है। डेली आप यूज़ करेंगे तो इतना अच्छा उसका रेफरेंस मिलता है कि कभी जो त्रिफला का यूज़ अगर वॉश के लिए और ओरली भी उसको खाने को बोला गया है, अगर कोई करता है तो उसको कभी नेत्र विकार नहीं होंगे। अच्छा। ये डिटेल्ड मतलब प्रिस्क्राइब्ड है, लिखा गया है। 12 मंथ्स करते हैं। 12 मंथ्स। और मैम इसमें भी मतलब कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं कि अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को कोई डिसऑर्डर है, कैटरेक्ट है या कोई ऐसा कुछ है? नहीं, त्रिफला त्रिदोष शामक है, और अगर किसी को कैटरेक्ट भी है तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। मैम अगर किसी की सर्जरी हुई तो वो भी कर सकता है? सर्जरी में हम थोड़ा उसको रोक सकते हैं, है ना। और आजकल तो मिनिमम भी सीजन वाली सर्जरी होती है, तो 1 वीक या 7 या 10 डेज के लिए रुक जाए और उसके बाद कर ले। ये तो बहुत वाइटल आपने इंफॉर्मेशन शेयर करी है हमारे साथ, क्योंकि मैं हमेशा से ये सोचता आया हूँ कि क्या कुछ ऐसा है कि हम राउंड द ईयर कर सकें? राउंड द ईयर त्रिफला जो है तीनों दोषों पे काम करता है, इसलिए आप उसको राउंड द ईयर ले सकते हैं, और किसी भी प्रकृति की। और उसके बाद हमें अपनी वही भारतीय परंपरा पे सिखाना है, जबकि अभी तो मॉडर्न में भी एक डॉक्टर हैं, उन्होंने इस पे रिसर्च करी है। तो आपको सनिंग करना है, एक्सरसाइज नेक्स्ट। जैसे कि अभी तो उन्होंने आई वॉश कर लिया, फिर जैसे आप बाहर निकलते हैं तो सुबह की जो धूप होती है वो सभी इंद्रियों के लिए या पूरी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी बताई गई है। तो नेत्र प्रसादक उसको बोला है। तो जैसे ही सनराइज़ होता है, अगर किसी का रात का टाइम शेड्यूल होता है, वर्किंग आवर्स लेट होते हैं, तो कम से कम 8 o'clock तो कोई भी बाहर खड़ा हो सकता है अपनी बालकनी में या फिर आंगन में, तो उसमें उनको सनिंग से आपका मतलब है सन जो को राइजिंग सन है, हाँ, उसको हमें देखना है एंड दैट इज बेनिफिशियल फॉर आईज। यस। और अगर आप थोड़ा सा और लेट उठे हैं जैसे 8 o'clock, तो आईज को क्लोज करके देन जस्ट गेज सन फॉर 5 minutes डेली। वी हैव टू इमेजिन कि सन हमारे सामने ग्लो कर रहा है। हाँ, और वो ग्लो होना भी चाहिए। लाइक फ्रंट में आप खड़े हैं, आपके ऊपर रेज डायरेक्टली आनी चाहिए, है ना। और त्रिफला से हमने आई वॉश की और उसके बाद हमने सनिंग की, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और फिर उसके बाद और भी दिनचर्या में कहा गया है कि आपको डेली सिर पे भी ऑयलेशन करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा ऊर्ध्व जत्रुगत है पूरा एरिया बॉडी में, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो सभी इंद्रियों के लिए प्रसादक कहा गया है। सिर पे भी जो हम ऑयलेशन करते हैं, मसाज, और पाँव में मसाज करनी है। मतलब आप बाथ लेने तो जाओगे तो उसके पहले आपको अभ्यंगकरम के लिए कहा गया है। और इसमें क्या कोई पर्टिकुलर ऑयल का हम यूज़ करते हैं? पर्टिकुलर कोई जैसा नहीं कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आप मस्टर्ड ऑयल से भी कर सकते हो, वातशामक तेल से भी कर सकते हो। अगर साउथ में लोग रहते हैं तो नारियल तेल से भी कर सकते हो। ऑयल जो आइज़ के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो? आइस में एक्चुअली ऑयल का बहुत सारा स्पेसिफिक वर्णन ही गौघृत वर्णित है। अगर आपको चाहिए तो फिर गौघृत से या त्रिफला घृत से अपना हेड में मसाज और फिर पाद अभ्यंग कर सकते हैं। पूरे हेयर्स में गौघृत से मसाज? हाँ, गौघृत में भी लिखा है कि आप उसको अगर अच्छे से मसाज करते हो उसके बाद वॉश कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर पाद अभ्यंग तो कर ही सकते हैं अगर उसको इतना डिफिकल्ट लगता है। और सिर पे मसाज अपनी प्रकृति। अभ्यंग में क्या करते हैं? मतलब फुट
फुट मसाज, तलवे जो होते हैं पाँव के, सोल ऑफ द फुट, उसमें हम मसाज करेंगे। तो उसका ये रेफरेंस रहता है कि वहाँ से मसाज करने से हमारी दृष्टि जो है वो इन्हेंस होती है, अच्छी रहती है, हेल्दी। मैम आपने 3 बातें बताई आज कि हमें फ्रेश वाटर से मुंह में रिटेन करके आंखें धोनी चाहिए और हम त्रिफला भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रिफला यूज़ करना ही चाहिए एक्चुअली। वो आप उसको लोकली भी यूज़ करोगे, एक्सटर्नली भी यूज़ करोगे और इंटरनल यूज़ भी करेंगे। और आपने सनिंग का बताया और उसके बाद आपने अभ्यंग बताया। अभ्यंग भी। तो मैम ये कंप्लीट प्रोटोकॉल है? अभी थोड़ा और रहता है इसके प्रोटोकॉल में। अभी और भी है? हाँ, कानों में भी करण पूरण के लिए कहा गया है। अगर पूरे तेल से नहीं भी भर सकते हैं आप, उसके लिए भी तेल लिखे गए हैं जो इंद्रिय प्रसादक हैं। तो 2-2 बूंदें भी कोई सुबह शाम में भी डालता रहे खुद से, और नाक में भी लेना है, नस से। तो मैम अगर हम ऑलेशन कान में डालें तो उससे इन्फेक्शन होने का चांस नहीं है? नहीं, कोई इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस नहीं है। बट अगर हाँ किसी को ज़्यादा वैक्स क्रिएट होता हो तो वैक्स थोड़ा ज़्यादा बन सकता है, उसको ये है कि थोड़ा चेकअप करवा लें, अपने कान को दिखा लें, अदरवाइज कुछ नहीं होता है। ऑयल ईयर में डालना चाहिए? ईयर के लिए स्पेसिफिकली जैसे क्षीरबला जो तेल है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आयुर्वेदिक तेल है? आयुर्वेदिक तेल है। कोई प्रिपरेशन है ये? प्रिपरेशन है ऑलरेडी, वो मेंशन्ड है टेक्स्ट में, और उसको कुछ कंपनीज हैं वो मैन्युफैक्चर भी करती हैं, तो उसको हम देख सकते हैं कि हम रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। मैम नस्या के लिए, नाक में डालने नस्से के लिए भी हम क्षीरबला तेल यूज़ कर सकते हैं। दोनों प्रोफाइलेक्टिक में। और मैम कितना टाइम तक यूज़ करना चाहिए? हाँ, एक्चुअली 2 बूंदे अगर डालोगे तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए लिखा गया है नस्से के लिए। 8 to 80 ईयर्स तक कोई भी जो है उसको डेली प्रतिमर्श नस्से है, प्रतिमर्श नस्से प्रोफाइलेक्टिकली आप 80 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हो आचार्य सुश्रुतने का। तो हमारी आईज हेल्दी रहेंगी? आईज हेल्दी रहेंगी, मतलब आपकी जो भी श्रवण इंद्रिय है, जो आपकी सूंघने की शक्ति की घ्राण इंद्रिय है, और जो चक्षु इंद्रिय है, वो सब हेल्दी रहेंगे। मैम अभी आपने ये बताया लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में। डाइट की जब हम बात करते हैं, स्पेशली जैसे हम सुनते आए हैं कि कैरेट्स खाना, गाजर खाना बहुत अच्छा रहता है आंखों के लिए। तो आयुर्वेद में क्या डाइट रिकमेंडेशन ऐसी क्या है जो आंखों के लिए अच्छी रहती हैं? वैसे तो मैं आपको बताती हूँ आदित्य डाइट का, बट जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है आई के लिए वो अभी स्टिल रिमेनिंग है, उसको हम इसके बाद बताएंगे, क्योंकि उसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम में। डाइट में जो आयुर्वेद है उसमें कहा गया है कि आप डेली त्रिफला का यूज़ करो, जैसे मैंने बताया। इवन त्रिफला इनटेक विद मधु और शहद के साथ उसको लेना है रात में। डोज हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि आजकल मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो बनाती हैं त्रिफला की टैबलेट भी आती है, तो बच्चों के लिए वो इजी होता है, क्योंकि जो पाउडर है उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है उनके लिए। तो 1 टैबलेट में भी बच्चों को हम दे सकते हैं डेली में, उससे उसका पेट भी साफ़ रहेगा, और बड़े लोगों को 2 टैबलेट करके। और जबकि इसका जो वर्णन है वो सुबह शाम देने के लिए भी कहा गया है। और सभी के सभी हम विकार कोष्ठ जनित बोलते हैं, तो अगर पेट उसका ठीक रहता है जठराग्नि, तो फिर कहा गया है जो शाखा में, मतलब जो आइज़ में या कहीं और भी विकार है वो होंगे नहीं, है ना। और त्रिफला के साथ एक और कॉम्बिनेशन है सप्तामृत लौ और त्रिफला घृत। जो त्रिफला घृत भी हम ओरल ले सकते हैं, त्रिफला वटी भी है, और सप्त अमृत लौ भी कॉम्बिनेशन है, वो अच्छे से हम इसको ले सकते हैं। इवन गुड़ूची ले सकते हैं, मधुयष्टि ले सकते हैं, सिंगल अगर कोई एक ड्रग भी कोई मिल जाए तो उसको भी वो डेली आईसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और वैसे तो हमें गाजर, पालक और शिमला मिर्च या फिर जो भी विटामिन जिसमें कि ए को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उनको हम ले सकते हैं। आंवला लेंगे, उसको भी यूज़ करेंगे। जितने भी हमारे सीजनल फ्रूट्स होते हैं उसको लें, या सीजनल जो हमारी सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स, उनको लेने पे आई के लिए इम्पॉर्टेंट है उससे न्यूट्रिशन। और जैसे कि अगर हम कहें कि उन्होंने त्रिफला की बात करी, बट उन्होंने स्वस्थ वृत्त में कहा है कि अगर आप तर्पण का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में क्रियाकल्प मेंशन्ड है, तो अगर कोई आइज़ जैसे थक ही रही हैं
फॉर एग्जांपल किसी की, तो हम सेक भी करवा सकते हैं उसमें और विडालक भी करवा सकते हैं, और सिर्फ प्रोफाइलेक्टिकली तर्पण भी यूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेदिक प्रोसीजर है। तो एक हेल्दी पर्सन भी तर्पण करवा सकता है, जिसमें कि हम आँख में थोड़ी देर के लिए जो मेडिकेटेड घृत है उसको रिटेन करवाते हैं। डिपेंड करता है, अगर स्वस्थ है पेशेंट तो 6 to 7 मिनट, 7 to 8 मिनट्स तक उसको काफ़ी रहेगा, और वो लाइक एक महीने में कभी एक बार में ट्रायल करवा सकते हैं, है ना, और फिर थोड़ा सा गैप देके फिर से करवाएं, तो उससे वो हेल्दी रहेंगी आईज कम से कम। मैम एक्सरसाइजेज आप बता रहे थे कि कुछ एक्सरसाइजेज भी एक्सरसाइजेज में काफ़ी है। एक तो पहले जैसे मैंने आपको सुबह में बताया कि सनिंग भी करेंगे। दूसरा ये है कि अगर हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि हम बहुत ही जब अटेंशन में वर्क कर रहे हैं तो हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं। तो 1 मिनट में कम से कम 15-16 बार जो है हमें ब्लिंक करना चाहिए, और कोशिश करें कि हर 10-15 मिनट्स में इतना अवेयर खुद को करें कि 10 मिनट्स के बाद मुझे फारदेस्ट पॉइंट जितना भी है उस पे दूर जितना आप देख सको तो वहाँ देखना है। उससे आईज जो है वो रिलैक्स होती हैं, जबकि नज़दीक में जब काम करती हैं तो उनको एफर्ट करने पड़ता है। और अगर ऑफिस जा रहे हैं तो मूविंग कार में स्टडी ना करने की कोशिश करें, लैपटॉप मोबाइल गेज ना करें, क्योंकि उससे नियर वर्क में फोकस के लिए उसको ज़्यादा वर्क करने पड़ता है आई को। और कोशिश करें कि अगर आप सुबह भी जैसे गीली जो ग्रीनरी को देखें, सुबह का सनराइज जो है उसको देखें। फिर एक और है एक्सरसाइज त्राटक करम, उसको करना है ना। अगर त्राटक भी किसी से पॉसिबल नहीं है तो लाइक अपने हाथ पे ही एक पेन पकड़ के उसकी टिप को देखना है, 30 सेकेंड्स पे वॉच करके फिर उसको पास में लाते रहना है धीरे धीरे, ठीक है। तो जो नियर वर्क कर रहे हैं तो हमारी जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उनके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं है। लाइक फ्रंट, फार एंड नियर, एंड देन टू द अदर शायद, लाइक राइट एंड द लेफ्ट। कम से कम थंब तो होगा ही अपने पास, और जो ऑफिस में वर्क करते हैं तो पेन तो मिल ही जाएगा, है ना। फिर अबव एंड द डाउनवर्ड 360 डिग्री पे रोटेट करने की आई को कोशिश करें कि वो पूरा मूव करे बीच में। और ज़्यादा ये कोशिश करें कि कम से कम अगर वो गैप दे सके अपने कंप्यूटर वर्क में, मतलब बीच में थोड़ा ब्रेक तो लें ही, इसको कर सकते हैं। मैम आपसे बात करके मेरे को अभी बात करते करते इतना मोटिवेशन लग रहा है, और मेरे को लग रहा है कि कल से ही मैं अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करूँगा और मैं ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करूँगा। और मैम मतलब इससे ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, कोई अगर रूटीन में 1 महीना या 2 महीना ये फॉलो करता है, क्योंकि मेरा मानना है कि आज के टाइम में राउंड द ईयर करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एज अ हैबिट। तो अगर हम 1 महीना 2 महीना भी करते हैं तो क्या आउटकम रहेगा इन चीज़ों का? देखो वो फिर स्टेबल नहीं होगा, सस्टेन नहीं होगा। आपको अगर सस्टेन चाहिए कि मुझे लाइफ लॉन्ग सही से बना रहे आईज हेल्दी, तो आपको ये करना ही होगा। डेली में अडॉप्ट कर लीजिए एक बार, तो लाइक हम ब्रशिंग करना नहीं भूलते हैं तो आई को वॉश करना और ये सब थोड़ा ना भूलेंगे। और ऑफिस में बैठ करके कितना प्रॉब्लम है कि आप आई एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, वो तो आराम से ब्रशिंग भी आजकल तो लोग भूल ही जाते हैं करना। तब तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हमें थोड़ा एफर्ट तो करना ही होगा। एक्चुअली आईज जब तक वो बहुत अच्छे से काम कर रही होती हैं तो वो निगलेक्टेड होती हैं सबसे ज़्यादा। जब उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तभी हम फिर सोचने लगते हैं। मैम ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हमें लगता है कि आईज में कोई चीज़ गलत नहीं है। और कुछ मैम आप बताना चाहेंगे जनरली जो हम आई हेल्थ के लिए हमें प्रैक्टिस करना चाहिए? आई हेल्थ के लिए तो स्पेशली ऑक्यूपेशन के हिसाब से तो मैंने बताया कि ये सभी को करना चाहिए। दूसरा कि 11 to 2 के बीच में जब सन रेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं तो अगर हमें बाहर काम करना है तो गॉगल्स का यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ जो जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया बेल्ट है, जब मज़दूर या जो भी आउटसाइड वर्क करते हैं, ड्राइव भी करते हैं, तो फिर कैटरेक्ट डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। और एक और होता है जिसको कि आँख में जाला कहते हैं, एक्चुअली टेरिजियम करके एक मास ग्रोथ बनती है, तो वो भी होते हैं। इसलिए उस टाइम में हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। सनराइज़ और सनसेट दोनों ही सूदिंग है आइज़ के लिए।
इवन आयुर्वेद में भी लिखा है कि जब आप बाहर निकलें तो छत्र का धारण करें। उस टाइम गॉगल्स नहीं होंगे पर उनके पास अम्ब्रेला था कि आप छत्र का धारण करें, आप पाँव में पादुका का ग्रहण करें ताकि आपको इंजरी भी ना हो। तो ये पहले से मेंशन्ड है। अगर किसी को कोई सजेशंस देने हो या किसी को कोई क्वेरी होगी तो हाँ डेफिनेटली मैं उसको सुनूंगी, और कुछ इम्प्रूव करना होगा या कोई पूछेंगे तो उसको बताने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।